एनएलएस परिवार के सभी सदस्यों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे होगी आने वाले 6 महीनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। नवरात्रों की साइंस को फॉलो करके जो अपने हाई ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ की रिपोर्ट्स को नॉर्मल करना चाहते हैं वो नॉर्मल कर सकते हैं, और जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो 2 से 4 केजी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रों के उपवास यानी कि व्रत साल में 2 बार क्यों आते हैं, और वो भी मौसम में बदलाव के समय ही आते हैं? कहीं इस बात का नवरात्रों की फास्टिंग का हमारी हेल्थ से कोई गहरा संबंध तो नहीं? जी हाँ, सच तो यही है कि नवरात्रों के उपवास का हमारी हेल्थ से बहुत गहरा पुराना रिश्ता है, क्योंकि हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जब जब मौसम बदलता है तब तब ज़्यादातर लोगों को वायरल फीवर, नज़ला, जुकाम या फिर बुखार हो जाता है, ताकि मदर नेचर की कृपा से हमारा शरीर जमा हुई गंदगी को बाहर निकालकर आने वाली सर्दी या गर्मी का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इस बात का नवरात्रों की फास्टिंग से, उपवास से क्या संबंध है? इसीलिए तो हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसे धर्म के साथ, उपवास के साथ जोड़ दिया कि यदि इन 9 दिनों में सही तरीके से उपवास कर लें तो शरीर बिना किसी दवाई के स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मानव स्वभाव से ही चालाक है, उसने उपवास करने के तरीके को ही बिगाड़ दिया और उपवास वाले दिन सामान्य दिनों से भी ज़्यादा या गलत खाने लगा। कैसे? कुट्टू के आटे के पकौड़े, संघाड़े के आटे की पूरी, दूध और दूध से बनी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी इत्यादि, और परिणाम स्वरूप वो उपवास करके और भी ज़्यादा बीमार रहने लगा। तो फिर आइए जानें कैसे करें वो वाली फास्टिंग जिससे उपवास का, फास्टिंग का लाभ भी मिल जाए और स्वस्थ यानी हेल्थ भी बढ़ जाए। 9 दिनों के उपवास में आप पहले 3 दिन एनएलएस वाइट चार्ट यानी कि लिक्विड डाइट को फॉलो करें। लेकिन ध्यान रहे, एनएलएस वाइट चार्ट में दूध से बनी हुई चीज़ें, लस्सी, चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक, गन्ने का जूस या स्मूदीज नहीं है, बल्कि नारियल पानी, पेठे का जूस, सीजनल वेजिटेबल जूस या फिर बिना कोई नमक मसाला डाले वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। हाँ, अगर केवल लिक्विड डाइट पर रहना मुश्किल लगे तो ब्रेकफास्ट और इवनिंग में आप एनएलएस लिक्विड्स ले लें, और लंच और डिनर में सीजनल फ्रूट्स ले लें, जैसे कि गोल्डन एप्पल, छोटी नाक, संतरा, मौसमी, पपाया, शरीफा, सिंघाड़ा वगैरह ले लें। कोशिश करें एक बार में एक तरीके का ही फल लें। फिर 3 दिन के बाद एनएलएस ग्रीन चार्ट को फॉलो करें, यानी कि ब्रेकफास्ट और इवनिंग में एनएलएस ड्रिंक्स, और लंच में एनएलएस कच्चे सलाद, और डिनर में सीजनल फ्रूट्स, एनएलएस सैलेड और फ्रूट्स पेट भर, प्लेट भर खाएं। अगर इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो केवल नवरात्रों की फास्टिंग पर हमारा पूरा 2 घंटे का सेशन हमारी YouTube मेंबरशिप पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर आसानी से जितनी बार चाहे देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। एक बार फिर आप सभी को नवरात्रों के उपवास की इस शुभ त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।